सुबह उठकर बोल दे ये दो शब्द, जैसा चाहोगे वैसा होगा हर काम, पूरी होगी मुंह से निकली हर एक बात। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको हथेलियों को देखकर वही मंत्र करागरे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम बताने वाला हूँ जो आपको हर वीडियो में बताया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से दो शब्द हैं जो आपकी जिंदगी ही बदल सकते हैं और हर परेशानी का हल आपको मिल सकता है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सुबह के समय क्या है वो गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना ये गलती बनती है आपके गरीबी का कारण। और इसी के साथ हम जानेंगे कि सुबह उठते ही आपको सबसे पहले किसका चेहरा देखना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके घर में अचानक सब उल्टा फुल्टा होने लगता है, जैसे हर काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। कोई भी काम उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, घर का माहौल भी नकारात्मक हो गया है, अपने ही घर में एक अलग सी घुटन महसूस होती है और आप इन सब से छुटकारा चाहते हैं। आपका मन नहीं लगता है किसी भी काम में, मन में बुरे ख्याल आते हैं, दिन भर टेंशन बनी रहती है, तो फिर चाहे वो परिवार को लेकर हो या फिर धन संपत्ति की परेशानी, आपको बस जरूरत है सुबह के समय ये शब्द बोलने की। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, वैसे तो भोलेनाथ सिर्फ पूजा पाठ से और सिर्फ अच्छे मन से जल अर्पित करने से ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अपना चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि रोज सुबह उठते ही आपको बस ये शब्द बोलना है और इससे जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी जरूर होगी। भगवान शिव आप पर प्रसन्न हो सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ बोलने हैं ये दो शब्द। बिना पूजा पाठ के भी आपको इतना फल प्राप्त होगा कि जिसकी आपने कल्पना तक भी नहीं करी होगी। दोस्तों, भोलेनाथ और महागौरी सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इन दोनों में से अगर आप किसी एक को भी खुश कर लेते हैं तो आपको वही लाभ मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। सुबह के समय ये बताए जाने वाले शब्द आप जरूर बोलें। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ घर के बड़ों को ही नहीं, घर के बच्चों तक को भी ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मानसिक विकास इतना मजबूत होता है, आपको अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। घर की स्त्रियां भी इस उपाय को जरूर करें। आपको सुबह सिर्फ और सिर्फ ये शब्द बोलने हैं, और तो और इसके लिए आपको स्नान करने तक की भी जरूरत नहीं है। हर उपाय में भगवान से जुड़े हर काम के लिए आपको स्वच्छता का ख्याल रखना पड़ता है। स्नान करके साफ सुथरे कपड़े धारण करने होते हैं, उसके बाद ही आप उस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसका कोई जवाब है तो सिर्फ दो शब्द जो आपको सुबह के समय बोलने हैं। अगर स्त्रियां ये उपाय करती हैं, नई नवेली दुल्हन सुबह के समय ये शब्द बोलती है, तो आपके यहाँ उत्तम संतान जन्म लेगी, जो कि आपके पूरे घर के लिए बहुत ही भाग्यशाली होगी। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना शुभ फल आपको मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरह बड़े बुजुर्ग दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को उत्तम करने के लिए और अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए इस इच्छा पूर्ति शब्दों का जप सुबह के समय जरूर करें। निश्चित तौर पर आपको भोलेनाथ की कृपा जरूर मिलेगी। भगवान शंकर का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है और आपके जीवन में हर तरह की सफलता आपको मिलेगी। आपको करना बस ये है कि सुबह उठकर सबसे पहले देवताओं का ध्यान करना चाहिए। उसके अलावा आपको अपने दिन की शुरुआत देवताओं की पूजा पाठ से ही करनी चाहिए, ताकि आपको उसका सही और शुभ फल मिले, आपके जीवन के अंदर अच्छे काम देखने को मिले। आपको सुबह दोनों हाथ जोड़कर ये शब्द बोलना है, ओम जूसह। ये लघु महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के जाप से आपकी कुंडली में अगर कोई दोष हो तो उसमें भी कमी आती है। इस मंत्र के जप से हमारे सारे कार्य बनते हैं और इसी तरह हमें अपने सुबह की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारा समय अच्छा बीते। दोस्तों, कहा जाता है कि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसलिए सुबह जब आंखें खुले और हमें सकारात्मक ऊर्जा मिल जाए तो समझिए आज का दिन तो बन गया।
लेकिन वहीं सुबह उठकर हम जाने अनजाने में ऐसी कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, क्योंकि इन गलतियों की वजह से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज रहती है। तो आज ही इन गलतियों को आप बंद कर दें। दोस्तों, नंबर 1, सुबह आँख खुलते ही आप बिस्तर पर हो तो कभी भी हाथों की उंगलियां नहीं फोड़नी चाहिए। इससे आपका दिन खराब हो सकता है। माना जाता है कि ये जो लोग उंगलियां फोड़ते हैं उनकी किस्मत भी फूट जाती है। उंगलियों से कट कट की आवाज आती है, वो आपके जीवन के लिए कष्ट लाने का काम करती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर हमें आदत होती है कि सुबह उठते ही हम सबसे पहले आईना देखते हैं, जबकि हमें इससे पूरी तरह से परहेज करना चाहिए। वास्तु विज्ञान का मानना है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है, जिसका सबसे अधिक असर हमारे चेहरे पर ही होता है। जब हम उठते ही आईना देखते हैं तो वो ऊर्जा आंखों के जरिए हर बार हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए हमें मुंह धोने के बाद ही कांच या आईना देखना चाहिए। नंबर 3, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह उठते ही आपको आईना नहीं देखना चाहिए, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि सुबह हम अब किसका चेहरा देखें। इस सवाल का जवाब ये है कि हम अपने इष्ट देव का चेहरा देखें, क्योंकि सुबह सोकर उठने के वक्त हर व्यक्ति के चेहरे पर अलग अलग भाव होते हैं। ऐसे में जब किसी का चेहरा देखकर हमारे अंदर भी उसकी नकारात्मकता आ सकती है। इससे बचने के लिए सुबह उठते ही अपने इष्ट के दर्शन करें, ताकि उनका निर्विकार रूप आपको दिन भर के लिए ताजगी और ऊर्जा से भर दे। नंबर 4, हमारे परिवार में संस्कार के तौर पर हमें एक बहुत अच्छी चीज सिखाई जाती है, वो ये कि सुबह उठकर हथेली देखना और हथेली देखते हुए करागरे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम श्लोक का जप करना। इसके पीछे वजह ये है कि धर्म शास्त्रों के अनुसार हाथ के अग्रिम भाग में माता लक्ष्मी, मध्य में माँ सरस्वती और मूल में भगवान विष्णु का वास होता है। सुबह उठते ही पूजा घर तक जाते समय हम कई चीजों को देखेंगे। ऐसे में उठते ही आंखें अपनी हथेली पर खोलें और अपने भीतर विराजमान ईश्वर का दर्शन करें। नंबर 5, अगर सुबह के समय आपकी आंखें पूजा की घंटी की आवाज से या शंख की आवाज से खुले तो भाई कहना ही क्या। इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि आज के आपके सारे कष्ट और आपकी नकारात्मकता प्रभु ने नष्ट कर दी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर खुद पूजा करें और भगवान का आशीर्वाद लें। साथ ही घर में घंटी या शंख का नाद करें, ताकि मन के साथ ही घर की नकारात्मकता भी दूर हो जाए। नंबर 6, आप सुबह तैयार होकर घर से निकलते हैं और रास्ते में आपको झाड़ू लगाता हुआ, कचरा उठाता हुआ कोई सफाई कर्मी दिख जाए तो ये बेहद ही शुभ लक्षण है। आप उन्हें देखकर मुंह न बनाएं। ज्योतिष शास्त्र में सफाई कर्मी को शनि देव से संबंधित बताया गया है। ऐसे में आप सुबह सुबह उसे दान जरूर दें। इससे आपके दिन की शुरुआत और भी अच्छी होगी और कष्ट कट जाएंगे। नंबर 7, सुबह उठते ही अपनी या घर के अन्य सदस्यों की परछाई नहीं देखनी चाहिए। ऐसा अपनी आदत में शुमार करें, ताकि भूल से भी ये चीज ना हो। ऐसा करने से उस व्यक्ति का पूरा दिन खराब हो जाता है जिसकी आपने परछाई देखी है। नंबर 8, सुबह उठते ही जूठे बर्तन नहीं देखने चाहिए। ऐसे में आपकी विशेष कार्य योजना अधूरी रह जाती है। रात के यदि जूठे बर्तन किचन में हो तो उसे ऐसी जगह पर रखें जहां उठते ही आपकी नजर उन पर ना जाए। तो दोस्तों, ये थी वो गलतियां जो आपको सुबह उठकर नहीं करनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आप ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियोस देख सकें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।